गुड मॉर्निंग इंडिया। हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। गलती को इंग्लिश में मिस्टेक कहते हैं। मिस्टेक एक नाउन और वर्ब भी है। दोस्तों, गलती के लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, एरर। एरर एक नाउन है जिसे हम कभी लिखने में या कभी कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त बहुत सारी स्पेलिंग्स की मिस्टेक करते हैं, या फिर वर्ड को अरेंज करने में, सेंटेंस को अरेंज करने में जो मिस्टेक करते हैं उसके लिए हम एरर वर्ड का यूज़ करते हैं। और दोस्तों, जो गलती पर गलती करने वाला है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं एररिस्ट। दोस्तों, किसी चीज़ को जब हम काउंट करते हो और उसको काउंट करते वक्त कोई भूल चूक हो जाना, उस भूल चूक के लिए हम ओमिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो गलती के लिए हम बहुत सारी वोकैबुलरी में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गलती करना मिस्टेक, एरर, ओमिशन, ये सारे वर्ड्स रेगुलरली यूज्ड होते हैं। लेकिन मिस्टेक जो है वो काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाला वर्ड है। और स्पोकन की बात करें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन में। दोस्तों, कोई गलती जो हमसे हो या किसी भी कैंडिडेट से, ये तो स्वाभाविक बात है गलती होना। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम यही कहते हैं ये मेरी मिस्टेक है। मतलब अगर मुझसे कोई गलती हो गई और मुझे बोलना ये मेरी मिस्टेक है तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज़ माई मिस्टेक। और दोस्तों, अगर ये यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक वर्ड यूज़ किया है वो एज अ नाउन यूज़ किया है। और दोस्तों, गलती करना, मेक अ मिस्टेक। मेक इरेगुलर वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। तो नॉर्मली गलती करना, मेक अ मिस्टेक। अगर मैंने कोई गलती कल की थी पास्ट में, तो यहाँ पर हम बोल सकते आई मेड अ मिस्टेक येस्टरडे। येस्टरडे से और खूबसूरत वर्ड यूज़ करना है तो लास्ट डे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आई मेड अ मिस्टेक लास्ट डे। दोस्तों, अगर आप मिस्टेक को या इस वर्ड को एज अ वर्ब के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो मिस्टेक को एज अ वर्ब के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, चलिए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सीख लीजिए कि इस मिस्टेक की जो तीनों फॉर्म्स हैं, एक्चुअली मिस्टेक भी एक इरेगुलर वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। मिस्टेक, सेकंड फॉर्म मिस्टोक, थर्ड फॉर्म मिस्टेकन। अगर मैंने बोलते वक्त, लिखते वक्त या कोई काम करते वक्त गलती की है, या अभी हाल फिलहाल में सपोज करें मैंने कंप्यूटर में कोई नाम को टाइप करते वक्त स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी और वो मेरे मैनेजर ने चेक कर ली, तो दोस्तों यहाँ पर हाल फिलहाल में जो गलती मुझसे हुई है, यहाँ पर मैं उस गलती के लिए बोल सकता हूँ आई हैव मिस्टेकन। दोस्तों, इस सेंटेंस को एक कंडीशन के रूप में भी हम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कोई किचन में कॉफ़ी बना रहा हूँ, मान लेते हैं। कॉफ़ी को बनाते वक्त कॉफ़ी पाउडर की जगह मैंने टी लीव्स को डाल दिया। एक्चुअली जब हम रेगुलरली कोई वर्क करते हैं तो जब उसमें कोई चेंज करना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या फिर हम कई बार रेगुलरली जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसी को फिर से यूज़ करने लगते हैं। मैंने कॉफ़ी पाउडर की जगह उसमें टी लीव्स को मिक्स कर दिया और मैं कॉफ़ी बनाना भूल गया। मैंने पूरा सामान जो टी के लिए यूज़ करते हैं वो फिक्स कर दिया या पुट कर दिया उसमें। अब वो कॉफ़ी की जगह चाय बन गई और मेरे पापा ने बोला था कि कॉफ़ी बना कर लाना, मुझसे ये गलती हो गई। तो यहाँ पर जो गलती हुई है इसके लिए मैं बोल सकता हूँ इट इज़ माई मिस्टेक। और दोस्तों, जब हमसे कोई गलती होती है तो वो एक कंडीशन बन जाती है। अब मैंने चाय बना दी
और मैंने चाय बनाने वाली ये गलती कर दी, कॉफ़ी बनाना था मुझे। तो मेरे पापा जब मुझे बोलेंगे कि यहाँ पर आप गलत हैं, मतलब इन द सेंस कि जब सामने वाले को कंडीशन के रूप में मिस्टेक वर्ड यूज़ करना बता रहे हो या फिर बोल रहे हो, तो उस सेंस में हम ये बोल सकते हैं सामने वाले को यू आर मिस्टेकन। सपोज करें कि मैं रायता बना रहा हूँ और रायते में मैं हल्का सा गुड़ डाल देता हूँ। अब रायते में तो गुड़ नहीं डालते, हाँ शुगर को पुट करते हुए पोर करते हुए मैंने सुना है कि लोग बाग मीठा रायता खाते हैं, तो उसको स्वीट बनाने के लिए थोड़ा सा शुगर ऐड कर दे, लेकिन गुड़ डालना मैंने कभी नहीं सुना। तो अगर मैं रायते में गुड़ डाल रहा हूँ तो यह डाल दिया है, तो ऐसी मैंने गलती कर दी है। और जब मैं गलती करूँ तो यहाँ पर आप मेरे लिए बोल सकते हैं यू आर मिस्टेकन। दोस्तों ये एक कंडीशन है, तो जब सामने वाला गलत होता है या उसने कोई काम गलत किया है तो उसके लिए हम नॉर्मल इंग्लिश में तो यही बोलते हैं यू आर रॉन्ग, या सामने वाले किसी बॉय ने या गर्ल ने कोई मिस्टेक कर दी तो उसके लिए हम बोलते हैं ही इज़ रॉन्ग, शी इज़ रॉन्ग। खुद के लिए बोलना आई एम रॉन्ग। लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग वर्ड तो कॉमन वर्ड है। अगर हम एक एडवांस लेवल पर और एक खूबसूरत इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जब किसी से गलती हो तो आप उस गलती के लिए उसको बोल सकते हैं यू आर मिस्टेकन। तो इस सेंस में हम मिस्टेक वर्ड को यूज़ करते हैं। दोस्तों मेरे घर पे एक रूल है, रूल क्या है, डिसिप्लिन कह सकते हैं आप। पापा जी का कहना है कि 10 o'clock तक सभी मेंबर्स को घर पर आना इट्स कंपलसरी, इट्स डिसिप्लिन इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में ये डिसिप्लिन। मैं 11 बजे घर आता हूँ, पापा एक सवाल करते, वाई सो लेट, देर क्यों हुई। जब किसी से पूछना हो कि आपको देर क्यों हुई या लेट क्यों है तो आप इस तरीके से ये सवाल कर सकते हैं वाई सो लेट। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, वाई आर यू लेट। ये जो क्वेश्चन है सेकंड, ये विद ग्रामर है। और वाई सो लेट जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो इनफॉर्मल इंग्लिश में हम स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जब हम रिटन लैंग्वेज की बात करते हैं, लिटरेचर इंग्लिश की बात करते हैं या फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करते हैं, तब हम जब किसी से जानना चाहते हैं कि वो लेट क्यों हुआ है तो फिर हम ये सेकंड सेंटेंस जो मैंने अभी बोला वाई आर यू लेट का यूज़ करते हैं। किसी से लेट होने का कारण पूछना हो कि आप लेट क्यों हुए, तो वैसे आपके पास फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही सेंटेंसेस है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब हमसे कोई गलती होती है, जैसे सपोज करो मुझे आज वैसे 10 बजे आना चाहिए, मैं 11 बजे आया, उससे ये गलती हुई। दोस्तों देर से आने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कम लेट। कम एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। तो देर से आना कम लेट। भाई मैं 11 बजे आया, आई केम लेट। पापा ने सवाल किया। जब हमसे कोई मिस्टेक होती है तो एक अच्छा कम्युनिकेटर जब भी कभी मिस्टेक करता है तो वह अपनी मिस्टेक के लिए वो सॉरी ज़रूर बोलता है। अब दोस्तों केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। मीन्स कई लोग जैसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं, लेट आना या कोई काम करना भूल जाना या किसी को इन्फॉर्म करना भूल जाना, तो ये छोटी मोटी, या किसी फ्रेंड को विश करना भूल जाना उसके बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, तो इस टाइप से छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। या कोई पेमेंट करना भूल जाना, किसी को चेक देना भूल जाना, तो कई बार ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती रहती हैं। दोस्तों अगर आप किसी मिस्टेक के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं तो आप कॉमन लोगों की तरह सॉरी ना बोले। जैसे कई लोग जब कोई मिस्टेक करते हैं तो वो ये बोलते हैं सॉरी सर, सॉरी डैड, सॉरी मॉम, सॉरी मैम।
ये जो सॉरी है, ये दोस्तों एक तो लैंग्वेज अधूरी है, इसमें कोई ग्रामर नहीं, कोई सेंस ही समझ में नहीं आ रहा, किस लिए सॉरी बोल रहे हैं। तो जब भी आप कभी मिस्टेक करें या आपसे कोई गलती हो या हो जाती हो, तो उस टाइम पर आप फॉर्मल वे में अपनी गलती को मान लीजिए। उसके लिए सॉरी कैसे बोलना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो हमेशा लैंग्वेज को पूर्ण रूप से बोलता है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, जैसे मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है और मुझे सॉरी बोलना है, तो मैं सिंपल वे में इसको बोल सकता हूँ, आई एम सॉरी। और दोस्तों आपको एहसास होना चाहिए कि आपने कोई गलती की, और वहाँ पर आप बोल भी सकते हैं कि मैं इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। कोई चीज़ बार बार करना, रिपीट, भाई मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूँगा, आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि आपने गलती की है, उस गलती के लिए आप सॉरी बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ये सेंटेंस काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी असरदार है, और ये शो करता है कि आप सॉरी अपनी मिस्टेक के लिए बोल रहे हैं। कोई काम करते वक्त आपसे मिस्टेक हो गई। अगर दोस्तों आप किसी जगह पर लेट आते हैं और लेट आने के लिए आप सॉरी बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरीके से बोले, आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट। और अगर आपको और इजी सेंस में इस सेंटेंस को बोलना है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी टू कम लेट। दोस्तों फॉर के बाद जो एक्शन यूज करते हैं उसमें आईएनजी का यूज करना कंपलसरी है, और जब हम बात टू की करते हैं तो टू के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं। तो दोनों ही सेंटेंसेस में आप समझ सकते हैं कि फॉर के बाद कम में आईएनजी का यूज किया और टू के बाद कम का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, मतलब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। दोस्तों लेट होना, इसके लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, गेट लेट। अगर मुझे बोलना है मुझे देर हो रही है, जल्दी चलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो यहाँ पर हम इस सेंस में बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग लेट। दोस्तों अगर मुझे ऑफिस में पहुँचते पहुँचते देर हो जाती और मेरे बॉस का केबिन जैसे ही एक्चुअली सामने है और मैं उनके सामने से गुजरता हूँ, तो सवाल पूछते हैं, वाई सो लेट। या फिर एक फॉर्मल वे में सामने वाले से कैसे पूछेंगे कि लेट हो गए हैं या लेट क्यों हुए, वाई आर यू लेट। तो मैंने बोल दिया सर एक्चुअली क्या है, घर से निकलते निकलते देर हो गई, ट्रैफिक जैम में फंस गया था, और लेट होने के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, आई एम सॉरी फॉर गेटिंग लेट। इस सेंटेंस को जब आप बोलेंगे ये लगेगा कि लाइक इट्स अ प्रोफेशनल सेंटेंस, आप प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं। और इजी करना है इस सेंटेंस को, तो आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी टू गेट लेट। तो ये जितनी भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं अभी, दैट इज फॉर्मल इंग्लिश। और दोस्तों अगर आपके बॉस आपको कोई वर्क देते हैं, चलो उन्होंने कहा हमारे नेक्स्ट संडे को हमारे ऑफिस में कोई फंक्शन है, आपको 100 कूपन्स, दोस्तों जब कोई आपके लिए कोई बाउचर या कुछ स्पेशल चीज़ें देते हैं एज अ गिफ्ट या बोनस या वॉट एवर इज़ देयर, या कोई चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट में भी रखी जाती हैं कि आपको एक 1 ईयर हो गया या 6 मंथ्स हो चुके हैं, कुछ बोनस कंपनी की तरफ से कुछ ऑफ़र दिए जाते हैं, या कभी फंक्शन में वो अनाउंसमेंट किया जाता है प्रमोशन के तौर पर। तो कभी कई लोग चेक्स दे देते हैं, कई लोग सैलरी को इंक्रीमेंट कर देते हैं सैलरी में। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। आपको बॉस ने ऑर्डर दिया या वर्क दिया कि 100 कूपन्स बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ इस वर्ड को फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कूपन्स नहीं होते हैं। जनरली मैंने सुना है कूपन को स्क्रैच करना, दैट इज़ रॉन्ग।
कूपन नहीं है वो, इस वर्ड को बोलते हैं कूपन। तो यहाँ पर 100 कूपन्स जो है वो गलत हो जाएगा, 100 कूपन्स। इस वर्ड को जब भी आप प्रोनाउंस करें, प्लीज डू चेक बिफोर स्पीकिंग। जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मैनी टाइम्स, देन यू कैन स्पीक राइट, या बेटर तरीके से आप बोल पाएंगे। वंस और ट्वाइस में तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम जाए और आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना, कूपन। तो मेरे बॉस ने, मतलब कि आपके बॉस ने आपको क्या बनाने के लिए दिया, 100 कूपन्स। कूपन्स को बनाना, तैयार करना, मेक 100 कूपन्स। आपने कहा ओके सर। 2 दिन बाद सैटरडे को बॉस ने बोला कूपन्स रेडी है? आपने कहा यस सर। कूपन्स को बनाते वक्त आपने उनको काउंट नहीं किया, या काउंट करना भूल गए। भूलने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेट, सेकंड फॉर्म फॉरगॉट एंड थर्ड फॉर्म फॉरगॉट। दोस्तों, फॉरगेट भी एक इरेगुलर वर्ब है, जिनकी तीनों फॉर्म्स जो अलग अलग होती है मैं आपको बता चुका। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट। तो आप भूल गए उसको काउंट करना। संडे को जब फंक्शन में बॉस ने सभी को अनाउंसमेंट करते वक्त एक एक कूपन दिया और 4 या 5 कूपन्स कम पड़ गए। और ये जो गलती है दोस्तों, इट्स नॉट अ स्मॉल मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती है। सोचो, आप पूरे प्रोफेशनल लोग सामने हैं, इतना बड़ा फंक्शन और पूरा वर्क बेहतर हो रहा था, केवल एक छोटी सी मिस्टेक हुई, 4 या 5 कूपन्स कम पड़ गए। जब कोई मिस्टेक बहुत बड़ी हो तो उस मिस्टेक को बोलते हैं ब्लंडर। अगर कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है ये कूपन्स को लेकर, इट्स अ ब्लंडर। दोस्तों, ब्लंडर एक नाउन और एक वर्ब दोनों है, ये दोनों का ही रोल प्ले करता है। अगर मुझे बोलना है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इट्स अ ब्लंडर। दोस्तों, कई बार लोग बाग जब इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम, जब बहुत बड़ी गलती होती है तो वो बोल देते हैं इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक। दोस्तों, ब्लंडर ऑलरेडी एक गलती है और मिस्टेक भी एक गलती है। एक साथ 2 वर्ड्स या 2 वर्ड्स को रेगुलरली यूज नहीं करते हैं या किया जाता है। या तो आप मिस्टेक वर्ड को यूज करें, इट्स अ मिस्टेक, या फिर आप जब बहुत बड़ी गलती को दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो वहां पर हम मिस्टेक वर्ड को हटाकर उस ब्लेंडर वर्ड को यूज करें, इट्स अ ब्लेंडर। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जब वो 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन, मीन्स ऑन टीचर्स डे, स्पीच दिया जाता है। स्पीच देना, डिलीवर अ स्पीच। तो वो जो लड़का होता है, मीन्स स्टूडेंट, ही डिलीवर्स अ स्पीच, और वो स्पीच देते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स कर देता है। वो क्यों होता है? एक्चुअली आमिर खान मीन्स उसका बैचमेट क्या करता है, उसकी स्पीच में एक दिन पहले बहुत सारे चेंजेस कर देता है। किसी डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़खानी करना, उसको बोले टेम्पर। मतलब आपने ये वर्ड क्रिकेट में ज़्यादातर देखा होगा, मीन्स सुना होगा कमेंट्री के वक्त, या फिर कई बॉलर्स को आपने देखा होगा 2 या 3 मैचेस के लिए बाहर कर दिया पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि वो कभी कभी बॉल के साथ छेड़खानी कर देते। बॉल को खींचना, धागा निकालना, घिसना, या उसको गीला कर देना, ज़्यादा रगड़ देना, इस टाइप से वो जो अलाउ नहीं होता है क्रिकेट में वो कर देते। तो बॉल से छेड़खानी करना, टेम्पर द बॉल। यहाँ पर उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी की, टेम्पर द डॉक्यूमेंट। तो खैर ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, नो प्रॉब्लम, मैं अपने टॉपिक पर ही आ रहा हूँ। तो प्लीज़, जब आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं या सामने वाला करता है और आपको बोलना है ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो आप
ब्लंडर और मिस्टेक को एक साथ यूज ना करें। आप बहुत बड़ी मिस्टेक को शो कर रहे हैं तो यहाँ पर बोल सकते हैं इट्स अ ब्लंडर। अगर कोई बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है और मुझे ब्लंडर वर्ड को एज अ वर्ब के रूप में यूज करना है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई हैव ब्लंडर्ड। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जो ब्लंडर वर्ड यूज किया है वो एज अ वर्ब के रूप में यूज किया है। दोस्तों अगर आप मुझसे कहेंगे सर आप डांस कीजिएगा, मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, मुझे स्टेप नहीं आते हैं, कैसे हैंड्स को मूव करना है, कैसे लेग्स को आगे पीछे करना है, मैं मिस्टेक करूँगा और छोटी मोटी नहीं करूँगा, बहुत बड़ी मिस्टेक करूँगा। और अगर मुझे बोला मैं मिस्टेक करूँगा फ्यूचर में, यहाँ पर बोल सकता हूँ आई विल ब्लंडर। इसका मतलब कि मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर दूंगा, लोग हंसेंगे, लोग सोचेंगे ऐसे भी डांस होता है। तो अगर दोस्तों मैंने किसी काम को करते वक्त कोई मिस्टेक पास्ट में की, मीन्स लास्ट डे, और मुझे बोलना है कि लास्ट डे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तो यहाँ इस सेंस में मैं बोल सकता हूँ आई ब्लंडर्ड लास्ट डे। अब दोस्तों इसको पास्ट में यूज कर रहे हैं इसलिए ब्लंडर का सेकंड फॉर्म ब्लंडर्ड यूज किया। इससे पहले मैंने विल का यूज किया था, उसके साथ ब्लंडर का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था। उससे पहले मैंने हैव के साथ ब्लंडर का थर्ड फॉर्म यूज किया था ब्लंडर्ड। तो जैसा कंडीशन होगा, जैसा सेंटेंस होगा, जैसा टेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन को यूज करते हैं। फ्यूचर की बात करते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट की बात करते हैं एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर हाल फिलहाल में कोई काम हो गया हो या किया गया हो उसके लिए हैज और हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं। मीन्स वेरी इजी रूल्स। दोस्तों आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े होना जैसे आपने देखा होगा मंदिर जाते हैं कई बार लाइन बनाते हैं, मेल्स की लाइन्स अलग हैं, फीमेल्स की लाइन्स अलग हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी लाइन अलग है, और लाइन में खड़े होना स्टैंड इन अ लाइन। दोस्तों लाइन वर्ड एक अमेरिकन वर्ड है, और किसी पंक्ति में खड़े होना या सिंपल सी बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश में अगर बोलना है कि लाइन में खड़े होना तो उसके लिए हम बोलते हैं स्टैंड इन अ क्यू। जो क्यू वर्ड है वो ब्रिटिश वर्ड है और लाइन जो है वो एक अमेरिकन वर्ड है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट यू वरी। इन कमिंग क्लासेस और वीडियोस ब्रिटिश एंड अमेरिकन वर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स क्या होती है, उनकी ग्रामर को कैसे समझेंगे और कैसे प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स को ब्रिटिश में और अमेरिकन लैंग्वेज में, डोंट यू वरी, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। तो आप चिंता ना करें। नाउ कम टू द पॉइंट, हम मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी लाइन में खड़े होने के लिए अमेरिकन भाषा में बोलेंगे स्टैंड इन अ लाइन, और ब्रिटिश के लिए स्टैंड इन अ क्यू। हम लाइन में खड़े हुए, मेरा हाथ दूसरे व्यक्ति को टच कर जाता है, थोड़ी सी गलती हो जाती है, वो उस चीज़ से वो डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे थोड़ा सा अजीब फील होता है और सामने वाला डिस्टर्ब हो गया है। मुझे यहाँ पर अगर उसको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलना है तो यहाँ पर देखो नॉर्मल इंग्लिश में तो मैं ये बोल सकता हूँ आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। अब दोस्तों आप किसी के ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पर कोई कंप्यूटर पर वर्क चल रहा है या वो कर रहा है और आप जाकर वहाँ पर अपना काम शुरू कर देते हैं और वो आपसे डिस्टर्ब हो रहा है, वो कह नहीं रहा है लेकिन अगर आपसे वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आप वहाँ पर सॉरी बोल सकते हो उसको डिस्टर्ब करने के लिए, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। दोस्तों जब आपको लगे कि आपने किसी को डिस्टर्ब किया है और आपको वास्तविक रूप में अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वहाँ पर आप महसूस कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है और आप उस गलती के लिए सॉरी फील करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको एक्शन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। गलती महसूस करना, फील सॉरी। और अगर
मुझे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना है, तो यहाँ पर हम एक खूबसूरत सेंटेंस के साथ बोल सकते हैं, आई फील सॉरी। और किस लिए बोलना है? अपनी गलती के लिए महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई फील सॉरी फॉर माई मिस्टेक। अगर डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी फील कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई फील सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। तो इस तरीके से आप इस सॉरी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक आपसे हो जाए और आप उस गलती को स्वीकारना चाहते हैं, जैसे कई बार बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग, अच्छे कम्युनिकेटर्स जितने भी हैं, या जितने भी एक प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, राइटर्स हुए, स्पीकर्स हुए, कोचेस हुए या प्लेयर्स हुए, जब भी जो फॉर्मल होते हैं, जो पोलाइट होते हैं, जो बहुत ही हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, वो लोग अपनी गलती, जैसे ही वो गलती करते हैं वो स्वीकार लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब भी मैं कोई गलती करता हूँ मैं अपनी गलती को एडमिट कर लेता हूँ। गलती को स्वीकारने के लिए हम एडमिट वर्ड का यूज़ करते हैं। वैसे इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट यहाँ पर हम अभी अपनी गलती को स्वीकारने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी गलती में एक हकीकत बता दूं, आज से जब मैं एक ट्रेनर नहीं था, एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट, स्कूल के टाइम की बात करें या बचपन के टाइम की बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्कूलिंग और माई चाइल्डहुड, उस टाइम पर मैं बहुत ज़िद्दी और बहुत ही घमंडी था। मतलब कि मैं अपनी गलती कितनी भी बड़ी हो छोटी हो मैं मानती नहीं था। लेकिन एज अ प्रोफेशनल, एज अ आप कह सकते हैं बीइंग हम्बल, बीइंग पोलाइट, आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूँ। जब भी कोई छोटी सी गलती हो जाए तो मैं अपनी गलती को एडमिट कर लेता हूँ। अगर मुझसे ये कूपन्स को काउंट नहीं करना और ये 4-5 कूपन्स कम पड़ जाना, ये गलती मुझसे हुई है और यहाँ पर मुझे बोलना है कि मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूँ, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई एडमिट माई मिस्टेक। दोस्तों, जब कोई गलती आपसे हो जाए और आप उस गलती के लिए क्षमा मांगना चाहते हैं, आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है, किसी को हर्ट कर दिया आपने, या किसी का मजाक उड़ा दिया, या कोई आपने प्रोफेशनल काम करते वक्त कोई मिस्टेक कर दी, किसी नाम की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, और उस टाइम पर आप क्षमा मांगना चाहते हैं अपनी गलती के लिए, तो क्षमा मांगने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, अपोलोजाइज। दोस्तों, अपोलोजाइज के साथ एक प्रीपोजिशन यूज़ होती है फॉर, तो इस वर्ड को प्रीपोजिशन के साथ फॉलो किया जाता है, अपोलोजाइज फॉर। अब अगर मुझे बोलना है या मुझे अपनी मिस्टेक के लिए क्षमा मांगना है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। दोस्तों, जब हम किसी का नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं या किसी के नाम को गलत तरीके से बुलाने लगते हैं या लिख देते हैं, उस टाइम पर अगर कोई चेक कर ले या उस मिस्टेक को पकड़ लेता है, तो वहाँ पर हम अपनी गलती को स्वीकार लेते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमने ऐसी गलती की, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे अपनी गलती के लिए, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। दोस्तों, जब कोई मिस्टेक क्राइम में बदल जाए, मीन्स आपसे गलती ही ना हो, अपराध हो जाए कोई, तो जब उस अपराध को स्वीकारते हैं तो उस सेंस में हम एक दूसरे वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आपने इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, कोई विलन जब किसी हीरोइन के डैड को पकड़ के मर्डर कर देता है उनका, मतलब कि पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या हीरोइन के लिए मर्डर कर देता है, और बाद में जब वो पकड़ा जाता है और उसको कट करे, इन द सेंस विटनेस बॉक्स में लाया जाता है, और वो उस टाइम पर अपने क्राइम को, जो उसने मर्डर किया है, उसको जज के सामने, पूरे जो विटनेस बॉक्स के आसपास लोग बैठे होते हैं, उन
उनके सामने स्वीकारता है। तो किसी अपराध को स्वीकारने के लिए एक प्रोफेशनल वर्ड यूज होता है कन्फेस। ये लॉ से रिलेटेड वर्ड है, ये वहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट कटघरे में खड़ा हुआ है विटनेस बॉक्स में और वो अपना क्राइम को स्वीकार करता है कि हाँ मैंने मर्डर किया था, तो वो अपने क्राइम को कैसे स्वीकारेगा? जैसे मैंने अगर मान लीजिए मुझे अपने क्राइम को स्वीकारना है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई कन्फेस माई क्राइम। अगर मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ कि वो विटनेस बॉक्स में खड़ा है, वो अपने क्राइम को स्वीकारता है, ही कन्फेसेस हिज क्राइम। अगर 2 दिन पहले किसी व्यक्ति ने इसी विटनेस बॉक्स में अपने क्राइम को स्वीकारा था, अब बात पास्ट की हो रही है तो यहाँ पर हम बोल सकते ही या somebody confessed his crime। तो इस तरीके से हम जब बात क्राइम की आती है तो वहाँ पर स्वीकारने के लिए कन्फेस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं अपनी मिस्टेक, अपनी क्राइम को स्वीकारने के लिए और क्षमा मांगने के लिए। जैसे छोटी मोटी गलती है, आपने खाना बनाया, नमक डालना भूल गए, आप वहाँ पर सॉरी बोल सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर से, मम्मी से, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। थोड़ा सा और अच्छा बोलना है, आई फील सॉरी फॉर माई मिस्टेक। लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, रिश्तेदारों क्या सोचेंगे, उनको खाना बनाने नहीं आता है। अगर कोई जिस लड़की की अभी अभी मैरिज हुई है और वो अपने ससुराल में पहले दिन या दूसरे दिन खाना बनाती है और उसमें नमक डालना भूल जाती या बहुत तेज़ नमक डाल देती है या बहुत ज़्यादा नमक कर देती है खाने में, तो उस टाइम पर ये छोटी मोटी गलती नहीं है, पहली बार खाना बनाया और ऊपर से ये बहुत बड़ी गलती है। कैसे बोलेंगे? इट्स अ ब्लंडर। तो अब वो अपनी गलती को स्वीकारेगी, सॉरी फील करेगी। वो जब उसको महसूस होगा ये बात कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तो बोल सकते हैं आई फील सॉरी फॉर माई मिस्टेक। लेकिन गलती बहुत बड़ी है, स्वीकारना पड़ेगा आपने गलती की है और बोलना है कि मैं अपनी गलती को स्वीकार। आई फिर एडमिट वर्ड का यूज़ करेंगे, आई एडमिट माई मिस्टेक। एडमिट के साथ कोई प्रपोजिशन फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और आप डे टू डे लाइफ में इनको देखिएगा। मॉर्निंग, डे टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम आपसे या किसी और से कोई गलती होती है तो उसके लिए आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए और इन वर्ड्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। चाहे वो आप स्पेलिंग को लेकर गलती करते हो, चाहे इंग्लिश बोलते वक्त कोई मिस्टेक करते हो, लिखते वक्त कोई मिस्टेक करते, चेक कीजिएगा, कोई ना कोई आपसे मिस्टेक होगी या आसपास कोई व्यक्ति मिस्टेक करता नजर आएगा। तो आप उस टाइम पर जिस प्रकार से आपको जो वर्ड यूज़ करना है, जिस जैसी कंडीशन होगी या जैसी मिस्टेक होगी, उस लेवल के अकॉर्डिंग आप इनमें से वर्ड्स को चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दिस वर्ड्स। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, सेंडिंग my videos to others if you like it. Now once again thank you so much, catch you later.